हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज के इस व्लॉग की कुछ झलकियां आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ऑल टुगेदर अ न्यू व्लॉग है। सो लेट्स स्टार्ट। भैया यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। गाड़ी के ग्लासेस से उसकी बूंदों का और कोहरे का आपको पता चल रहा होगा ठंड की वजह से क्या हाल है। ब्लोअर चलाने की कोशिश करती हूँ, फॉग ज़्यादा होने की वजह से मुझे फॉग लाइट भी चला के चलना पड़ रहा है। स्लो चलाएंगे भाई, आराम से पहुँचना है ऑफिस। मुझे ना ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता है, आई स्वेयर। पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लोअर नहीं चलाती हूँ क्योंकि शायद मेरी आवाज़ में डिस्ट्रैक्शन आएगा रिकॉर्डिंग में, बट यार हाथ पैर जम गए थे तो चलाना ही पड़ा। बहुत ज़्यादा फॉग है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, बट हाँ आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा। यहाँ भी नहीं मिली रेड लाइट। आज सड़कें मुझे बिल्कुल खाली मिल रही हैं। जब कम ट्रैफिक होता है ना, तभी चलाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप बेफिक्र होके चलाते हो कि अरे वाह कुछ भी नहीं है, क्या है, जैसे मर्जी चलाओ, पता नहीं कहाँ से कुछ क्या आ जाए, वी डोंट नो। इसलिए जहाँ कम ट्रैफिक होता है थोड़ा केयरफुल वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पर तो हम केयरफुल होते ही होते हैं। जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो आपके साथ दूसरे लोग भी केयरफुल हैं, लेकिन जहाँ कम ट्रैफिक है वहाँ पर पता नहीं है सामने वाले की भी स्टेट ऑफ माइंड कैसे है। उसको लगता है कि सड़क तो मेरी है भाई, isn't it? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसे हाईवे हो गया, और मतलब जहाँ पर रश बहुत कम होता है वहाँ पर बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है। ठंड में एक तो विजिबिलिटी का इशू है ही है। ये ऐसा ही है जैसे हम मौसम बदलता है तो थोड़े से लापरवाह से हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी देखने में ये आता है, कभी कभी क्या अक्सर ही देखने में आता है कि मौसम के बदलने के साथ ही एकदम से लोगों की तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम केयरलेस सॉर्ट ऑफ हो जाते हैं। मौसम जब अपने पीक पर होता है जनवरी, दिसंबर, जनवरी वगैरह में, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप गर्म कपड़े ना पहनो। लेकिन जब अब मौसम चेंज हो रहा होता है उस वक्त आप सोचते हो अभी कौन सी ठंडी आ गई, अभी कौन सी ठंडी आ गई है, तो आप केयरलेस हो जाते हो और ऐसे में ही हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ट्रैफिक का भी सेम है। The same rule applies to traffic also. Traffic is like मौसम और आपकी ड्राइविंग इज लाइक केयर अबाउट योरसेल्फ। मुझे ना हॉर्न बज जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नॉइस पोल्यूशन होता है। और फिर मुझे लगता है इतने सारे यहाँ पर मिरर लगे हुए हैं, रियर मिरर है, फ्रंट मिरर है, साइड है, सब कुछ है, तो आप देख के चल सकते हो। बट नहीं, लोग उसी को एक्सक्यूज लेते हैं कि अच्छा दूसरा तो देख के चल ही लेगा तो मैं जैसे मर्जी चलूं। और एक तो बहुत अजीब चीज़ होती है, जो टर्निंग्स होते हैं उसमें लोग या तो पहले गाड़ी रोक देते हैं या टर्न होने के बाद रोक देते हैं। कोई भी व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, व्हाटएवर, या ऑटो भी है, कोई भी। और उसके ऊपर से एक दो बार मेरी बहस हो गई लोगों से। उसके ऊपर एक्सक्यूज इतना मज़ेदार है, कहते हैं भाई टर्निंग पे तो गाड़ी लोग धीरे ही चलाएंगे इसलिए हम यहाँ रोक देते हैं। आई मीन हाउ कैन यू डू दिस? ये क्या लॉजिक हुआ यार? टर्निंग पे बंदा गाड़ी अपनी वहाँ से चलाने की वजह से स्लो करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है कि उसे टर्न लेना है, इसलिए थोड़ा वो कर रहा है स्पीड कम कि आप उसके आगे गाड़ी रख दो। इसीलिए मेरा जो फंडा है ना कि रोड के ऊपर सामने वाला बहरा और पीछे वाला अंधा, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और आपको खुद को बचाते हुए उसको भी बचाते हुए और फिर चलना है। ये सीन होता है। और कुछ लोग तो बहुत ही मज़ेदार हैं, सिर्फ मुंडी साइड में कर देते हैं
अरे भैया हम तुम्हारी मुंडी पे थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम तो लाइट पे कंसंट्रेट करेंगे ना। वो पहले नहीं हुआ करता था, इस साइड में हाथ करके निकाला गाड़ी से बाहर, वो बस वगैरह में हम देखते थे। बस में तो ये था ना, सामने ड्राइवर है वो राइट साइड से हाथ निकालता था, कंडक्टर लेफ्ट साइड से हाथ निकालता था। अब आप ये काम गाड़ी में कैसे करोगे? और बाइक और टू व्हीलर के लिए तो बहुत ही बड़ा एक्सक्यूज है जी, हमने तो इधर मुंडी की थी। अरे भैया मुंडी करने से काम थोड़ा चलता। लो जी, हमारे यहाँ तो हम ऑफिस पहुँच गए और ऑफिस में बिल्कुल पार्किंग खाली है। चलिए मैं पंच करके आती हूँ। एक्चुअली 9 बजे के अंदर अगर कार्ड पंच हो जाता है ना तो बहुत ही मज़ा आता है, टाइम से आप जा सकते हैं। कभी कभी होता है ना, आप जहाँ की सोच के बैठे हो कि चल भैया मैं यहाँ पे लगाऊँ, आप तो तैयारी करते हो, दूसरा गाड़ी लेके आता है और ठाव वहीं पे गाड़ी अपनी लगा लेता है। चलिए अब रोड की ओर मुखातिब होते हैं। आपको लाइफ फिलॉसफी सिखाने वाले अपने एक टीचर के बारे में बताते हैं। आई हैव लर्नड लाइफ फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स एंड ड्राइविंग इज़ वन ऑफ देम। थिएटर एंड गेम ऑफ चेस आर अमंग अदर्स। सो लेट्स जंप इनटू माय फंडास ऑफ ड्राइविंग एज वेल एज लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जाना कहाँ है, किस लिए जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे फिर हम ऑफिस जा रहे हैं, चाहे हम यूं ही तफरी करने जा रहे हैं, बट पर्पस मैटर्स अ लॉट। अब प्लानिंग के बाद आता है नंबर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स पेट्रोल, एयर प्रेशर, सब कुछ फर्स्ट क्लास टकाटक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। Now comes the turn of rules and regulations. They are very important. कायदा नहीं पाला तो पेनल्टी पक्की, चालान कटा ही समझो। कायदा इज एक्चुअली कन्वीनियंस। रोड पर साथ चलने वालों के साथ हार्मनी होना बहुत ज़रूरी होता है। कंपटीशन किसी के साथ नहीं है यहाँ पर। कंपटीशन अगर है तो सिर्फ खुद का खुद से है। रोड रेज में अपना वक्त ज़ाया करना इज़ जस्ट यूजलेस। These are all situational things. Let's get over with it. रोड पर साथ चलने वाले सभी की मंजिलें हमसे अलग होती हैं, so as रास्ते भी। हाँ, जो लोग हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, हमारी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, मीन्स सो कॉल्ड हमारे अपने, उनका भी डेस्टिनेशन हमेशा हमारा ही डेस्टिनेशन हो ये ज़रूरी नहीं होता है। कोई पहले उतरता है, कोई बाद में उतरता है। सबकी मंजिलें अलग होती हैं। इस कुहासे में गुम होती गाड़ियों की तरह साथ सफ़र करने वाले एक एक करके अनंत में समाने लगते हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसका नंबर जल्दी आता है और किसका नंबर देर से। दैट्स इट। जहाँ नज़र होगी वहीं जाओगे, वहीं पहुँचोगे। दैट मीन्स विजुअलाइजेशन, गोल एंड फोकस मैटर वाइल ड्राइविंग और लीडिंग लाइफ। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। टू मच थिंकिंग इज़ ऑलवेज बैड। किसी भी चीज़ को कसकर नहीं पकड़ना। ढील बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टीयरिंग हो या गियर, रिश्ते हो या पोजीशंस। कब, कहाँ और कैसे ब्रेक लगाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में भी स्पेस देने के लिए ब्रेक बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा देखा है ऊबड़ खाबड़ रास्ते टीचर की तरह होते हैं। जिन्होंने ऊबड़ खाबड़ रास्तों में गाड़ी चलानी सीख ली ना, वही अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। सिमिलर चीज़ लाइफ पे भी एप्लीकेबल होती है। लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट अ केक वॉक एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ड्राइविंग एज वेल एज लाइफ। सुनो सबकी मगर करो अपने मन की। स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में है तो बैक सीट ड्राइवर्स की सुनना महज मूर्खता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, जिसे ज़्यादा ज्ञान होगा वो आपकी जगह ड्राइविंग कर रहा होगा, भाषण नहीं दे रहा होगा। नाउ माय फेवरेट वन, समझदारों के साथ मूर्खों को भी
इस दुनिया में जगह मिली हुई है, ये भूलना नहीं है। संभलना और संभालना आप ही को है, क्योंकि हर एक को आप समझा नहीं सकते, मगर समझ तो सकते ही हैं। आपका एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ कंट्रोल, इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। दैट्स वाई सामने वाला बहरा और पीछे वाला अंधा। सोचना हमेशा अच्छे वक्त के बारे में, मगर बुरे वक्त से उबरने की तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक स्पेयर टायर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलार्मिंग थिंग, आईने में दिखने वाली चीज़ों की दूरी हकीकत में बहुत कम होती है। सो बी केयरफुल ऑलवेज। सो इन्हीं के साथ मैंने आज ये आपको अपनी रोड जर्नी दिखाते हुए ड्राइविंग फंडास भी दिए। ये मेरे अपने फंडास है, आई टेल यू। सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं, बट मैं अपने इन्हीं सेट रूल्स के ऊपर ड्राइविंग करती हूँ, चाहे वो मेरी गाड़ी की ड्राइविंग हो, चाहे मेरी ज़िंदगी की ड्राइविंग हो। तो मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। जिस मोमेंट में हम चला रहे हैं वही प्रेजेंट मोमेंट हमारे हाथ में है, और बाकी आगे पीछे का कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने जाने मीन्स एक ओर से जाना और दूसरी ओर से वापसी, ये दोनों जर्नीज़ कभी भी सेम नहीं होती हैं। इसके रास्ते भी कभी सेम नहीं होते हैं, और इन पे चलने वाले हम, वो भी दो वक्त में कभी सेम नहीं होते हैं। सिमिलरली लाइफ में भी यही रूल अप्लाई होता है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। होप आज का ये जो ड्राइविंग फंडा था, यानी लाइफ की मेरी फ़िलॉसफी थी, लाइफ की मेरी लर्निंग थी, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर कर ली मैंने। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ड्राइविंग फंडास आई एन्जॉय माई लाइफ एट दी फुलेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, और रेस्ट लेटर। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट। और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, बट इवन देन कमेंट एंड टेल मी कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और अगर आपका लाइक और कमेंट हो जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई